न्यूज की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। हुकूमत ने 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेजेस की कुशादगी का फैसला किया है। ऐसे में कॉलेजेस की जानिब से लेक्चरर्स और दीगर मुलाजमीन के लिए कोरोना टीका अंदाजी के इंतजाम किए जा रहे। हुकूमत ने फिजिकल क्लासेस के आगाज के लिए असातिज़ा और मुलाजमिन की टीका अंदाजी की तजवीज़ पेश की है ताकि तलबा को वबा से बचाया जा सके। 15 महीने बाद हुकूमत ने तालीमी इदारों के आगाज की इजाजत दी है और फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी। कई स्कूल और कॉलेजेस ने अपने स्टाफ के लिए टीका अंदाजी के इंतजाम किए हैं। मुकामी हुकाम के ताउन से स्कूल और कॉलेजेस के स्टाफ के लिए टीका अंदाजी की मुहिम शुरू की गई। ऐसे तलबा जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उन्हें भी कोरोना टीका दिया जाएगा। खानगी कॉलेजेस और स्कूल्स टीके के लिए 800 रुपए वसूल कर रहे। हुकूमत ने हाई रिस्क ग्रुप्स के तहत ऑटो और कार ड्राइवर्स के लिए टीका अंदाजी की मुहिम शुरू की थी। तालीमी इदारों के आगाज के बाद चौंके ऑटो के जरिए तलबा स्कूल आते हैं, लिहाजा कई स्कूल इंतजामिया ने मुकर्ररा ऑटो ड्राइवर्स को वैक्सीन लेने का मशवरा दिया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में टीका अंदाजी की मुहिम शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। शहर हैदराबाद के 2 बड़े ज़ख़र आब उस्मान सागर, हिमायत सागर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके 10 किलोमीटर के हदूद में इमारतों की तामीरात को रोकने के लिए जारी करदा जियो 111 को मनसूख करने पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही। जियो की मनसूखी से पैदा होने वाले कानूनी और माहौलियाती रुकावटों का जायजा लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। 11 मार्च 2018 को असम्बली हल्के चवेड़ला में एक जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मुकामी अवाम से वादा किया था कि वो जियो 111 को बर्खास्त कर देंगे, जिससे आईटी इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगी और अराजियत की कीमतों में इजाफा होगा। लिहाजा वो अराजियत को सस्ते दामों में हरगिज फरोख्त न करे। हालिया दिनों में हुकूमत अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए अराजियत को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया है। जियो 111 को मनसूख करने पर अराजियत की कीमतों में इजाफा होने से हुकूमत की आमदनी भी बढ़ने का अंदाजा लगाया जा रहा। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हालिया मुनक़दा काबीना इजलास में भी जियो 111 की मनसूखी का जायजा लिया गया। जियो की मनसूखी से हैदराबाद के मगरबी इलाके में अराजियत की न सिर्फ कीमतों में इजाफा होगा बल्कि तरक्याती व तामीरी काम बड़े पैमाने पर शुरू होने का अंदेशा जाहिर किया गया। हल्का असम्बली महेश्वरम जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के एरिया श्री राम कॉलोनी में वार्ड नंबर 17, 18, 19 मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संग बुनियाद रखे गए। इस की कीमत 1,54,00,000 और मिशन बैरिगेड वाटर टैंक का भी इफ्तिताह तेलंगाना के वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन यूसुफ पटेल, काउंसलर लक्ष्मी नारायणा, काउंसलर पलापो शंकर, काउंसलर बाशम्मा और दीगर भी मौजूद थे। बादजा इस दौरान वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో కొన్ని కార్యక్రమాలు వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు చైర్మన్ గారు, స్థానిక కౌన్సిలర్, శ్రీరామ్ కాలనీకి సంబంధించిన కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా లక్ష్మీనారాయణ, శంకర్, భాషమ్మ అండ్ శ్రీధర్ గారు అందరూ కౌన్సిలర్స్తో పాటు మున్సిపల్ సంబంధించిన అధికారులందరూ, వాటర్ వర్క్ సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది. శ్రీరామ్ కాలనీకి సంబంధించి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఉంటుంది. అన్ని కమ్యూనిటీకి సంబంధించి దేశంలో ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రజలు ఇక్కడ ఉంటారు. ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రజలు శ్రీరామ్ కాలనీలో ఉంటారు. మినీ ఇండియా అని హైదరాబాద్ అంటాము. హైదరాబాద్లో ఇంకా చిన్న మినీ ఇండియా లాగా మన శ్రీరామ్ కాలనీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా నమ్మకం, విశ్వాసంతో ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. వాళ్ళందరికీ అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్స్, డ్రైన్స్, వాటర్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, హైదరాబాద్ను నమ్ముకొని చాలామంది ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ నమ్ముకొని వస్తున్న వాళ్ళందరికీ మనం నమ్మకం కలిగించాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన కనీస సౌకర్యాలు చేయాలనేది కేసీఆర్ గారి ఆదేశం. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు రిజర్వాయర్ కట్టడం జరిగింది. ఇక్కడున్న జనాభాకు సరిపడా వాటర్, అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ డేస్, ఒకరోజు తప్పించి ఒకరోజైనా నీళ్ళు ఇవ్వాలంటే ఇక్కడున్న జనాభాకు అనుగుణంగా రిజర్వాయర్ కట్టాలనే ఆలోచనతో మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు పూర్తి చేసుకున్నాం. పైప్ లైన్ కూడా వేయడం జరిగింది. ఇంచుమించు 64 lakhs శ్రీరామ్ కాలనీలో విత్ రిజర్వాయర్తో పైప్ లైన్ వేయడం జరిగింది.
సో ఇక్కడ అధికారులందరూ ఉన్నారు, వాటర్ వర్క్ సంబంధించిన అధికారులు. ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే రేపటి నుండి వాళ్ళు కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు. 100 గజాల లోపల ఉన్న ఎవరికైనా కూడా 1 రూపీ కనెక్షన్, 1 రూపీకే కనెక్షన్. కాబట్టి అందరికీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ కనెక్షన్ అన్నట్టే. కాబట్టి అందరు కూడా అప్లై చేసుకొని కనెక్షన్ తీసుకుంటే అందరికి కూడా కౌన్సిలర్లు అందరు కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దగ్గరుండి ఇప్పించండి, ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్షన్ ఇప్పించే ప్రయత్నం చేయండి. దాంతోపాటు అంటే 100 యార్డ్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి 1 రూపీ అనేది అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. మధ్యలో ఎక్కడ కూడా అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. దాంతోపాటు డ్రైన్ కానీ రోడ్స్ కానీ కొన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. మెయిన్ శ్రీరామ్ కాలనీలో ఉన్న మెయిన్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో బాగా అంటే ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక బస్సు వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి. సో ఆ రోడ్ బాగా డ్యామేజ్ అయింది కాబట్టి దాన్ని ఒక 50 లక్షలు పెట్టి వైడనింగ్ చేయాలని కూడా ఫౌండేషన్ వేస్తున్నాం. ఇంటర్నల్గా డ్రైన్స్ కూడా వేయడం జరిగింది. మొత్తం ఈరోజు ఒక 1,50,00,000లకు సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమం శ్రీరామ్ కాలనీలో చేయడం జరిగింది. సో వీలైన తొందరలో ఇవన్నీ చేయడం ఒకటైతే, పోల్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు, కొన్ని డ్రైన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇక్కడ తప్పకుండా వాటిని కూడా తొందరలోనే తీసుకోవడం జరుగుతుంది. रियासत से लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद शराब की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 3 से 4 दिन में रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की शराब फरोख्त हो रही। सिर्फ गुज़िश्ता पीर के दिन ही एक दिन में 149 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई थी। रियासत में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन से रियासत की माशी हालत तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन शराब की फरोख्त में इजाफे से सरकारी खजाने की आमदनी में इजाफा हो रहा। तरक्याती व तामीरी कामों की अंजाम दही, फलाही स्कीमात पर अमलावारी और सरकारी मुलाजमीन को इजाफा शुदा तनख्वाहों की अदायगी सरकारी खजाने पर बोझ साबित हो रहे थे। ताहम एक्साइज की आमदनी से हुकूमत राहत की सांस ले रही। 20 जून से ही हुकूमत ने रियासत से मुकम्मल लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया। शराब की दुकानात सुबह 10 ता रात 11 बजे तक खुली रखी जा रही हैं। हफ्ते से शराब की फरोख्त में इजाफा हो गया। इन 3 से 4 दिनों के दौरान हुकूमत को शराब की फरोख्त से 357.63 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। रियासत में बार एंड रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, सयाहती होटलें खुल गई हैं, जिससे शराब की फरोख्त में इजाफा हो गया। बाबा रामदेव ने एलोपैथी से मुत्तलिक मुतनाज़ बयान देने के बाद भले ही माफ़ी मांग ली हो, लेकिन उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मुल्क की अलग अलग रियासतों में FIR दर्ज की गई हैं और इसका सिलसिला जारी है। इसी को देखते हुए बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और अपने लिए राहत का मुतालबा किया। उन्होंने मुल्क की दूसरी रियासतों में दर्ज केस को दिल्ली मुंतकिल करने की गुजारिश की है, ताकि उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। दरअसल बाबा रामदेव के खिलाफ पटना और रायपुर में भी IMA ने केस दर्ज किया है। रायपुर जिले के पुलिस अफसरान ने बताया कि शहर के सिविल लाइन थाने में पुलिस ने रामदेव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदार डॉक्टर राकेश गुप्ता और दीगर की शिकायत के बाद ये मामला दर्ज किया गया। बॉलीवुड फिल्म अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुजफ्फरनगर में शजरकारी का अमल शुरू किया है, जिसकी खूब तारीफ हो रही। गुज़िश्ता दिनों नवाजुद्दीन ने नीम का दरख्त लगाकर शजरकारी का आगाज किया था और आने वाले दिनों में नीम के 5000 दरख्त लगाने का अज़्म जाहिर किया। कोरोना बहरान में अपने आबाई घर बढ़ाना में अपने अहल खाना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जाती फार्म हाउस पहुंचकर नीम का दरख्त लगाने का सिलसिला शुरू किया था। इस मौके पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि बिल्डिंग बनाने से नहीं बल्कि दरख्त लगाने से तरक्की होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी गुज़िश्ता सुबह तकरीबन 11:30 बजे अपने भाई फैजुद्दीन के साथ सफीपुर गाँव वाक़े फार्म हाउस पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कोरोना बहरान में ऑक्सीजन की कमी से हलाक होने वाले लोगों के तई हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि हमें शजरकारी की तरफ तवज्जो देनी होगी, हमें माहौलियात को बेहतर बनाना होगा। नवाजुद्दीन ने खुद भी 1 साल में 5000 दरख्त लगाने का हदफ रखा और कहा कि फार्म हाउस से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे इस प्रोग्राम के तहत सरकारी इहाते, कस्बे, थाना, तहसील वगैरह में दरख्त लगाए जाएंगे। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण
और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।